2025 में जल तांडव होगा। क्या है जुलाई 2025 की भविष्यवाणी? कहां से मिलेगा पहला संकेत? 2025 एक ऐसा वर्ष जिसे लेकर रहस्य, भविष्यवाणियां और वैज्ञानिक चेतावनियां सब कुछ एक साथ सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से जुलाई 2025 एक ऐसा महीना माना जा रहा है जिसे लेकर आध्यात्मिक भविष्यवक्ताओं से लेकर मौसम वैज्ञानिकों तक की चेतावनियां गूंज रही हैं। सवाल उठता है, क्या 2025 में सचमुच जल तांडव होगा? क्या ये केवल पर्यावरणीय चिंता है या फिर युग परिवर्तन की शुरुआत? क्या है जल तांडव? जल तांडव एक प्रतीकात्मक शब्द है जो यह दर्शाता है कि जब जल, जो जीवन का स्रोत है, अपने संतुलन से बाहर हो जाए तब वह विनाश का कारण भी बन सकता है। जैसे भारी वर्षा और बाढ़, समुद्र का स्तर बढ़ना, हिम नदों का पिघलना, तटीय शहरों का डूबना और जल स्रोतों का विकृत व्यवहार। भविष्यवाणियां क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ और संत? कल की पुराण, जब मानसरोवर की लहरें अपने किनारे तोड़ेंगी और हिमालय की गुफाएं अशांत होंगी, तब युगावतार का संकेत जल में ही छिपा होगा। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी, इन द 7th month द वाटर शैल राइज एंड लैंड शैल स्लीप बीनीथ देम। भारतीय संतों की वाणी, जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा था कि जब जल उफान मचाए और मंदिरों की घंटियां खुद ब खुद बजें, तब कोई दिव्य चेतना सामने होगी। वैज्ञानिक संकेत क्या कहते हैं? इसरो और IMD की रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 के अंत से हिमालयी ग्लेशियरों में तेज पिघलाव हो रहा है। मानसून पैटर्न असामान्य रूप से पूर्व और उत्तर की ओर झुक रहे हैं, जिससे असम, उत्तराखंड, बंगाल और नेपाल क्षेत्रों में भयानक बाढ़ की संभावनाएं जताई गई। GLOFs, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहला संकेत कहां से मिलेगा? हिमालय की गुफाओं से। तपस्वी साधु जिनका जीवन ध्यान और संवेदनशीलता से जुड़ा है, वह जल ऊर्जा में परिवर्तन सबसे पहले महसूस करेंगे। मानसरोवर झील से कैलाश और मानसरोवर को धरा का ध्यान केंद्र कहा जाता है। जब यह झील अशांत होती है तो ऊर्जा जगत में परिवर्तन होता है। वहां की लहरों में कंपन और अनहद नाद सुनाई देने लगता है। प्रकृति की भाषा से पक्षियों का दिशा भटकना, पशुओं का अप्रत्याशित व्यवहार, सूखे नदी नालों का अचानक उफान, ये सब पहले संकेत होंगे। क्या यह प्रलय होगा या चेतावनी? महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई अंत नहीं बल्कि चेतावनी हो सकती है। एक ऐसा संकेत कि मानवता अब अपने कर्मों, जलवायु की उपेक्षा और प्रकृति से संघर्ष को रोके। यह युगांत का आरंभ हो सकता है, परंतु साथ ही यह एक नव युग का जन्म भी, जैसे कि शिव के तांडव के बाद सर्जन होता है। 2025 का जुलाई महीना एक साधारण महीना नहीं होगा। यह जल, चेतना और भविष्य का संगम हो सकता है।